हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस जी के पूछे गए प्रश्नों की सीरीज का भाग 4 है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी? केवी क्लब, त्रिभुवन क्लब, गणेश क्लब, पारसी क्लब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारसी क्लब। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? पशु पंजीयन, राजस्व वसूली, बाजार शुल्क, प्रकाश कर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्व वसूली। अगला प्रश्न है, भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? श्रीमती किरण जैन, श्रीमती सुरेंद्र दीवान, सुश्री आशा गोपाल, सुश्री अंजू बघेल। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुश्री आशा गोपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? मांडू, बाघ गुफाएं, उदयगिरी, कवरा गुफाएं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मांडू। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी है? भरतहरी गुफाएं, बाघ गुफाएं, कवरा गुफाएं, जोगीमारा गुफाएं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो गया था। तो निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? रायसेन का किला, ओरछा का किला, धार का किला, गिन्नौरगढ़ का किला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धार का किला। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? इटारसी भुसावल रेल मार्ग पर, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर, झांसी मानिकपुर रेल मार्ग पर, बीना कोटा रेल मार्ग पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? मुक्तगिरी, सांची, चित्रकूट, अमरकंटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तगिरी। अगला प्रश्न है, महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? शिवनगर, महेश्वर, बनिया, राजपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर के नाम से। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? रायसेन, अजयगढ़, शिवपुरी, असीरगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजयगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्यमान हैं। सांची, असीरगढ़, मुक्तागिरी, खजुराहो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांची में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? खजुराहो, ग्वालियर, सांची, पंचमढ़ी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, अद्भुत शिल्पकला के लिए विख्यात खजुराहो किस जिले में स्थित है? टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, शिवपुरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहरी दिखता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं सूर्यास्त के समय अति मनोहरी दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, शारदा देवी, आल्हा उदल तथा संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी निम्नलिखित में से कौन सी है? बैहर, ग्वालियर, नरवर, मैहर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैहर। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? बेगमगंज में, नसरुल्लागंज में, देवास में, विदिशा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में। अगला प्रश्न है, सन 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? कमला सिंह, देवनाथ सिंह, रामबदन सिंह, कामता सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनाथ सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, महू में सैनिकों का विद्रोह कब भड़का था? 11 अप्रैल 1857, 1 जुलाई 1857, 1 जून 1857, 12 मई 1857। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी? छतरपुर, शिवपुरी, जैतिया, खैरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खैरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मास्टर बाल सिंह, गंजन सिंह कोरकू, भवानी प्रसाद तिवारी, स्वामी ईशनानंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंजन सिंह कोरकू। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई? 1942, 1935, 1931, 1941। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। अगला प्रश्न है,
ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? विदिशा, भिंड, शिवपुरी, मुरैना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विदिशा से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र सिंह, दुर्गा शंकर मेहता, उमर शंकर सिंह, गौरी शंकर सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौरी शंकर सिंह। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की थी? 1941 में विदिशा से, 1940 में इंदौर से, 1939 में जबलपुर से, 1938 में उज्जैन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1939 में जबलपुर से अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, अंजुमन खुद्दामे वतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, शाकिर अली खां, मौलाना तरजी मशरिकी दोनों मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? सतपुड़ा विद्युत केंद्र, चांदनी विद्युत केंद्र, जबलपुर विद्युत केंद्र, बरगी विद्युत केंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बरगी विद्युत केंद्र पे। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृषि को सुदृढ़ बनाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उर्दू में वर्ष 1840 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? करमवीर, गणशक्ति, लोकलहर, उद्भावना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करमवीर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए। अगला प्रश्न है, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रजनी शर्मा पुरस्कार, यमुना सिंह पुरस्कार, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार, कामता सिंह स्मृति पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजनी शर्मा पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1985 को। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायतों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों हेतु बनाए गए अनाथालयों का निम्नलिखित में से क्या नाम है? बेसहारा बच्चों का सेवा आश्रम, अनाथ संघ, मातृ कुटीर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मातृ कुटीर। अगला प्रश्न है, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? अजयगढ़ किले में, ग्वालियर दुर्ग में, कालिंजर दुर्ग में, रायसेन दुर्ग में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रायसेन दुर्ग में। अगला प्रश्न है, अशरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी है? दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के नमूने पर, दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर, लाहौर की मस्जिद के नमूने पर, दिल्ली की जामा मस्जिद के नमूने पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।